आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था कि मैं ये दो किताबें आपके सामने लेके आऊंगा। कौन सी? एक सेक्सुअल डिटॉक्स और एक द पॉर्न मिथ। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि एक सीरीज रहेगी। तो ये दो लेक्चर की फाइनल सीरीज है, मतलब ये लास्ट लेक्चर है और उसके बाद मैं लेक्चर नहीं लूंगा क्योंकि मोर और लेस सब कुछ इसमें कवर कर दिया गया है। पॉर्न के बारे में मैंने इससे पहले भी एक सेशन किया था साइकोलॉजिस्ट के साथ और काफी लेक्चर्स लिए भी हैं। तो हम बात करेंगे इस किताब की पॉर्न मिथ के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरीके से 10 लाख रुपए, कार, गोल्ड कॉइन्स जीत सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बस पता चलने वाला है। दिवाली भी आ रही है तो दिवाली का गिफ्ट, ये दिवाली कामयाबी वाली, तो मैं आपको बताऊंगा। मैट फ्राइड की किताब है और बेस्ट सेलिंग रही है। देखिए, सेक्सुअल डिटॉक्स को ये एक कदम आगे ले जाती है ये किताब जो है, और बहुत ही शानदार किताब है। छोटी सी किताब है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहां पर रियल रीजंस की बात की गई कि पॉर्न की लत होती कैसे है, सेक्स एडिक्शन की बात की है, प्रोस्टिट्यूशन की बात की है यहां पे कि कैसे पॉर्न जो है प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी के और प्रैक्टिकल रीजंस की बात की गई है कि कैसे आप इससे बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो हम इस किताब के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप ये किताब जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, मैं तो आपको यहां पे एक छोटी सी समरी दूंगा, लेकिन अगर आपको इन डिटेल जानना है, चैप्टर वाइज जानना है और बहुत ही अच्छे से जानना है, तो आप पॉर्न मिथ बुक समरी के फॉर्म में सुन सकते हैं कोको एफएम पे। कोको एफएम की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग्स, मेड इन इंडिया है। दोस्तों, अभी साल का सबसे बड़ा ऑफर आया है इनका। कूपन कोड यूज करना है दिवाली 50। 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सेल है। इनका सब्सक्रिप्शन वैसे 399 का है, बहुत सस्ता है, ऑलरेडी इनका सस्ता है। और जैसे ही आप एक कूपन कोड यूज करेंगे ये 199 का हो जाएगा, और सस्ता सब्सक्रिप्शन। यही नहीं, इनका जो दिवाली ऑफर है इस बार, इसमें आप 10 लाख तक के रुपए, गोल्ड कॉइंस, वाउचर्स, गिफ्ट्स, ये सब जीत सकते हैं। तो ये दिवाली कामयाबी वाली, बिल्कुल भी लेट मत करिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये जो किताब है ये सबसे पहले बात करती है यहां पे सेक्स एडिक्शन की। ठीक है, यहां पे बात की गई है कि क्या सेक्स एडिक्शन है। अब देखिए, ये जो व्यूज है वो बटे हुए हैं। कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि सेक्स एडिक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये सब बकवास है। और कुछ बोलते हैं सेक्स एडिक्शन होता है। क्यों? पहले लोग बोलते हैं, जो पहले साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि देखिए इसलिए नहीं होती क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। आप समझिए कि सेक्स एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसा कि एक मच्छर को ये नहीं पता है कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, लेकिन उसको रिप्रोडक्शन के बारे में पता है। हर जीव को रिप्रोडक्शन के बारे में पता है। जिंदगी जो है वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और ये नेचर हमको बताता है। तो एक तरीके का ये प्रोसेस है। अब ह्यूमन जो है वो इवॉल्व है, तो ये जो प्रोसेस है ये उनके अंदर इनबिल्ट है और ये सभी के अंदर इनबिल्ट होता है। तो सबसे पहले तो सेक्स एडिक्शन नाम की कोई उतनी चीज नहीं होती, क्योंकि अब देखिए इसके आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये बात है। दूसरा कहते हैं जरूर होती है, 110% होती है। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि बिल्कुल होती है, क्योंकि अगर आप दिन भर इसके बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो एक ग्रुप ये कह रहा है कि सेक्स एडिक्शन जैसी कोई चीज नहीं, दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि नहीं नहीं है ये, भाई कहां आप गलत बोल रहे हो। अब आंसर कहीं बीच में छुपा हुआ है। आंसर हम कैसे पहचाने कि एडिक्शन जैसा कुछ है? सिंपल सी बात है। ऑथर कहते हैं कि आपको खुद ही डिसाइड करना है। आप पैमाना क्या सेट किए हैं? देखिए, ऑथर का कहना है कि इसको आप ऐसे स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं कि आप देखिए, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं लेकिन लगातार थॉट प्रोसेस में यही आ रहा है, ठीक है, गलत चीजें आ रही हैं, गंदी चीजें आ रही हैं, तो समझिए कि आप एडिक्ट हो चुके हैं या फिर एडिक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। अगर आपको कंट्रोल नहीं है आपके जो सेक्सुअल इमोशंस है, देखिए ये तो सुभाष चंद्र बोस तक ने बोला है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि भले ही मैं ब्रह्मचर्य की तरफ चला गया, लेकिन वो नेचुरली जो आता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता था। महात्मा गांधी ने भी इस बात पे ये बात की। और आपको एक और चीज बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया के सबसे महान लोग, ओशो ने बोला था ये, दुनिया के सबसे महान लोग अति कामुक होते हैं। ओशो ने सेक्स के बारे में बहुत 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 तगड़े तरीके से बात की है और उन्होंने सेक्स को एक मेडिटेशन, वो संभोग से समाधि तक, उस किताब का भी मैं रिव्यू कर दूंगा, ठीक है, वो भी उन्होंने बताया है। लेकिन दिक्कत यह है कि पॉर्न एकदम ही अलग चीज हो गई। तो यहां पे एडिक्शन की अगर बात करें तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि कुछ भी आप कर रहे हो तो एडिक्ट
हमेशा वही फीलिंग्स आ रही हैं। दूसरा पॉइंट कि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कंपेयर करिए कि पहले की लाइफ, ठीक है, और अभी जब आप पॉर्न के संपर्क में आए हैं, अब की लाइफ भी कैसे बदल गई है, क्या कुछ चेंजेस आया है। अपनी पर्सनैलिटी को ऑथर कहते हैं स्क्रूटिनाइज करिए, पूरा का पूरा एक रिव्यू में डाल दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या ये एडिक्शन है या नहीं है, और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। दूसरा यहां पे जो चैप्टर है वो ये बताता है कि किस तरीके से पोर्नोग्राफी में एक्टर और एक्ट्रेसेस को एक टूल की तरह यूज किया जाता है। एक ये बोला जाता है कि पॉर्न जो है सिर्फ मर्द देखते हैं, बिल्कुल नहीं। यहां पे ऑथर बताते हैं कि पॉर्न जो है वो औरतें भी देखती हैं, और पॉर्न और रियल लव में बहुत बड़ा फर्क होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो यहां पे पॉर्न को प्रोस्टिट्यूशन के से जोड़ के देखा गया है कि पॉर्न प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देता है। यहां पे 3 तरीके की चीजों की बात की गई, 3 एज की बात की गई है। औरतें जो हैं वो पॉर्न में आमतौर पे क्यों आती है, क्योंकि औरतों पे ज्यादा फोकस किया गया है यहां पे कि औरतें भी पॉर्न एडिक्ट हो रही हैं। सबसे पहले उनको पैसा चाहिए, मनी एडिक्शन, देन देयर इज फेम एडिक्शन, और कुछ को सेक्स एडिक्शन होता है। आप समझ रहे हो। तो ये 3, क्योंकि यहां पे लगभग 100 पोर्नोग्राफर्स का, जो पॉर्न स्टार्स हैं, उनका इंटरव्यू किया गया, तो उन्होंने उसमें से कुछ औरतों ने ये बताया कि मुझे सेक्स एडिक्शन था। जैसे पॉर्न स्टार, एक पॉर्न स्टार ने बताया कि मैं सेक्स एडिक्ट थी, ठीक है, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा पैसा दिखा और मुझे इसकी लत थी। लेकिन दोस्तों ज्यादातर औरतों ने यह बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मजबूरी थी, मजबूरी है। दोस्तों अभी एक स्टडी हुई थी, तो उसमें जो कन्फेशन है उससे तो इंसान डर जाए। उसने मतलब एक लड़की, 19 साल की लड़की ने यह बताया कि हुआ क्या था कि मैं कनाडा में थी और मुझे एक एजेंसी ने फोन किया, और मतलब फोन क्या किया, मतलब एक लड़के के थ्रू में मेरा उस एजेंसी से संपर्क हुआ। तो अब मुझे उस समय मैं काफी डिप्रेशन में थी और काफी मुझे पैसों की भी जरूरत थी, तो मुझे एक मूवी ऑफर की गई। बाद में पता चला वो एक एडल्ट मूवी है, तो मुझे कुछ और दिखाया गया, मतलब सपने बड़े बड़े दिखाए गए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, स्टार बना देंगे। लेकिन जब मैं गई तो वहां पे सब के सब मेल, सब के सब आदमी, और उसके बाद अगले 4 घंटों तक मुझे टॉर्चर किया गया है। समझ लीजिए कि मैं परेशान थी, मुझे चोट लगी, मुझे मारा गया, पीटा भी गया, और लगातार इस प्रेशर बनाया गया कि आपको ये पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके एक भी पैसे नहीं मिले और वहां से बाहर निकाल दिया गया। अब यहां पे अगर मैं अपोज करती तो ये बोला जा रहा था कि नहीं, हम ये तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भेज देंगे। तो ये भी एक साइकिल है। तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो इसमें मजबूरी में आती हैं। इसमें एक और चीज बता दूं कि जब औरतों का इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि भाई ये इतना मुश्किल हो जाता है कि हमारे गले में दर्द, पूरे शरीर पे चोटों के निशान, चोट के निशान हर जगह, और यहां तक कि अगर हम रुकने को भी कहते हैं कि रुक जाइए, वो नहीं रुकते हैं। कुछ का तो कन्फेशन ये है कि पोर्नोग्राफी शूट करना इज लाइक रेप, बलात्कार जैसा होता है, और फिर हम में कुछ बचता नहीं है। तो ऐसे कन्फेशंस देखने को मिले। अच्छा, आदमियों के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेल्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेल्स को ड्रग्स दिए जाते हैं, आपको पता है। एक एक सीन को करने के लिए वो जो डायरेक्टर है वो उसी सीन पे ही, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसी सीन पे ही उनको उसी पोज में ही रहना पड़ता है, ठीक है। और बहुत तरीके के स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो कि सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर डालता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाते हैं। एक एक सीन को करने के लिए 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। ये समझिए। पैसा कितना मिलता है, मनी एडिक्शन, पैसा अच्छा खासा मिलता है। 700 से 1200 डॉलर्स तक यहां पे दिए जाते हैं, लेकिन जो मेंटल हेल्थ डिग्रेड होती है उसका कोई सहानी नहीं है। तो यहां पे पॉर्न को ऐसा प्रोस्टिट्यूशन देखा गया कि अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हो तो यानी कि आप कहीं ना कहीं आप इस चीज में नमक, घी, वही कहते हैं ना कि घी आग में और घी डाल रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। पोर्नोग्राफी पूरा प्रॉफिट पे चलती है। वो आपकी साइकोलॉजी को हैक करके, ऑथर कहते हैं कि साइकोलॉजी को, दिमाग को हैक करके वो पैसा बना रहे हैं। और वो पैसा कहां से बना रहे हैं? आदमियों और औरतों को यूज करके, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके। तो अगली बार जब भी आप पॉर्न देखें तो ये चीज आप माइंड में जरूर रखें, ठीक है। तीसरे पॉइंट यहां पे बताया गया है, तीसरे और चौथे चैप्टर में यहां पे रियल लव की बात की गई है, रोमांस की बात की गई है। यहां पे यह बताया गया है कि रियल लव और रोमांस कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी की वजह से छूटता जा रहा है। शादियां टूट रही हैं। अब यहां पे औरत और आदमी दोनों का ही एग्जांपल लिया गया है। एक एग्जांपल में, एक कहानी में ऑथर के दोस्त हैं। अब जो ऑथर का दोस्त है उसने शादी की एक लड़की से। अब जो पॉर्न में दिखाया जाता है वो एक
ऐसी दुनिया है जो कभी भी शायद आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, लेकिन वो पॉर्न एडिक्ट था। तो हुआ क्या कि जब उससे शादी के शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन धीमे 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 जो पॉर्न मूवी में होता था उसको वो वही डिमांड करने लगा कि मुझे यही चाहिए। और इससे क्या हुआ कि औरत जो है उसकी मेंटल हेल्थ लगातार नीचे गिरने लगी। फिर क्या हुआ, एक टाइम पे ऐसा हुआ कि वो वॉयलेंट मूवीज देखने लगा, ठीक है, वॉयलेंट पॉर्न मूवीज, और उसने वही एक्ट अपनी पत्नी के साथ परफॉर्म किए। तब पत्नी ने बोला कि बस डाइवोर्स फाइल कर दिया। अमेरिका की आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका में आज बहुत ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं और उसका आपको पता तो एक बहुत बड़ा रीजन है पॉर्न, समझ रहे हो। तो ये चीज है। ऐसे ही एक औरत की भी कहानी बताई। अब इसमें आपको एक और चीज बताता हूं मैं, पॉर्न को छोड़े कैसे। इसमें यह बताया है कि आप बड़ा लक्ष्य, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है तो यहां पे उनका एग्जाम्पल देके बताया गया है। यहां पे ये बताया सेक्सुअल प्लेजर इज दी, मतलब वो बहुत जबरदस्त होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो प्लेजर अलग, ये बिल्कुल सही बात है कि पोर्नोग्राफी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो एक्टिवेट कर देता है, जैसे डोपामिन हो गया, एड्रेनालाइन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सब हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको हैप्पीनेस देते हैं। लेकिन हद से ज्यादा रिलीज होने का मतलब ये है कि आपको परेशान भी कर देंगे। तो यहां पे दूसरी कहानी में ये बताया गया है कि एक लड़का, ठीक है, उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से, बाद में पता चला गर्लफ्रेंड पॉर्न एडिक्ट है। अब हुआ क्या कि लड़का, भाई अब वही है कि जो पॉर्न एडिक्ट होते हैं, एडिक्ट तो नहीं बोलेंगे, जो पोर्नोग्राफी मूवीज देखते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन अलग ही लेवल पे होती है। लड़का उसको फुलफिल नहीं कर पाया, लड़के को लड़की ने तलाक दे दिया। लड़का परेशानी में, एकदम दिक्कत, उसको मेरी गलती क्या है, एक और शादी टूट गई। लेकिन यहां पे एक और चीज आती है, यहां पे पॉर्न को छोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया कि आप बड़े लक्ष्य की तरफ जाए, और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लोगों के बारे में बताया गया है। अब यहां पे यह भी बताया गया है कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो बड़े लक्ष्य की तरफ। तो उस लड़के ने क्या किया, उसने अपना लक्ष्य बड़ा बनाया। कैसे बड़ा बनाया कि वो मोटा था, उसने सबसे पहले बोला कि मैं अपने वजन को कम करूंगा। तो उसका पूरा का पूरा ध्यान उसी पे चला गया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे इस चीज पे काम करना है। दूसरा, उसने बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लिए, जो जॉब वो करता था सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इंडल्ज हो गया। तो कहने का मतलब है उसका दिमाग इतना ज्यादा उसमें बिजी हो गया कि उसको और चीजों पे के लिए टाइम ही नहीं मिला। स्पिरिचुअलिटी भी यही इसी से ही बात करती है। याद रखिएगा कि इसमें जो है ना, आपको सेक्सुअल लाइफ खत्म नहीं करनी है। जैसा कि मैंने बताया, तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। भाई भारत में भी अगर आप देखो तो हिंदुइज्म में 4 आश्रम बताए गए, जिसमें तो एक है गृहस्थ। उसमें आपको अपनी जो नीड्स हैं, ठीक है, वो पूरी करनी है कि आपको बच्चे पैदा करने हैं। तो यहां पे आप ऐसा नहीं कि आप एकदम हट जाओ या गिल्ट महसूस करो, नहीं। इट जस्ट दैट कि आप डिफरेंस समझो पॉर्न में और रियल लाइफ जो होती है, ठीक है, एक्चुअल में जो फिजिकल इंटीमेसी होती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। और पॉर्न तो एक वही चीज है कि वो एक ऐसी चीज आपको परोसी जा रही है जो शायद कभी एक्चुअल में नहीं है। तो हमको ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। बड़े लक्ष्य की तरह जब आप काम करने लगते हो तो आपका ध्यान जो है वो हटने लगता है। दूसरा, यहां पर रेगुलेशन, अगर रेगुलेटेड वे में चीजें की जाए, जैसे कुछ साइकोलॉजी पॉर्न को एकदम ही कहते हैं कि नहीं, अब ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है। अगर आप वंस इन अ वाइल देख भी लेते हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अब वही चीज है कि अगर आपके पास कंट्रोल है, वंस इन अ वाइल देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप डेली ही लगातार वेबसाइट्स पे जा रहे हो तो डेंजरस है। फिर यहां पे बात की गई है ऑब्जर्वेशन पे। यहां पे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है कि हम पॉर्न एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, पहले के जमाने में ये नहीं था, बातचीत होती थी लेकिन नहीं था, लेकिन आज के जमाने में बहुत ही आसानी से ये सब उपलब्ध है। तो इसमें बताया गया कि जो हम चीज देखते हैं उस पर हमारा ज्यादा असर पड़ता है। एक अमेरिकन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया, अमेरिकन स्कूल एक्सपेरिमेंट पे, कि क्या हुआ था कि बच्चों को एक थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, अरे मतलब यार, एक गद्दा दिया गया था, ठीक है, और उस पर एक उनको बैट दिया गया था और बोला कि आप मारो, अपनी सारी भड़ास इस पर निकाल दो, ठीक है। 70-80 बच्चे थे। तो जो शुरुआत में जिन 10 बच्चों ने वो काम किया, बाकी जितने भी बच्चे थे वही काम किया। इससे ये साबित होता है कि हम जो देखते हैं, हमारे सामने जो चीज है, हम उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि हम वही करेंगे। इसीलिए ये बताता है कि जो जैसे पोर्नोग्राफी है, ठीक है, तो वो आपको एक पिक्चर दिखाती है, अब वो हमको एक प्लेजर देती है, सामने चल रहा है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वही हमारे दिमाग में छप जाता है कि ऐसी ही रियलिटी होगी। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो सबसे पहले तो हमको यहां पे चोट करनी पड़ती है। अब इसके लिए सरकार को, यस बिल्कुल सही बात है, और बाकी अथॉरिटीज को, इनफैक्ट स्कूल्स को और पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। एक चैप्टर में यहां पे बच्चों की बात की गई है कि आज जो है मोबाइल फोन बच्चों के पास है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 65 से 70% बच्चे जो हैं दे आर एक्सपोज्ड टू पॉर्न। तो इसमें
जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि अगर बचपन से ही ये चीज बच्चों में आ जाएगी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमारी पूरी फ्यूचर जनरेशन बर्बाद हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों का माइंड जो है वो बहुत वल्नरेबल होता है। तो लगातार पेरेंट्स जो है मोबाइल की स्क्रूटनी करते रहे, लगातार पेरेंट्स जो है बच्चों से बात करते रहे और नजर बनाए रखे कि क्या ये देख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एक और तरीका बताया गया कि अगर बच्चों को इसकी लत छुड़वानी या बच्चे नहीं चाहते हैं कि इससे एक्सपोज हो तो उनको और प्लेजर दें, भाई घुमा ले जाए उनको स्पोर्ट्स में कि भाई लो तुम गेम खेलो, ठीक है, तुम स्पोर्ट्स खेलो, जाओ बाहर क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो। प्लेजर की बात है ना, तो प्लेजर तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, राइट। तो ये चीज है, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है और बच्चों के लिए वो सही समय नहीं है, आप समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। फिर यहां पे इस किताब में बात की गई है कि किस तरीके से जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, पोर्नोग्राफी को छोड़ने के, वो क्या है। तो सबसे पहले तो हमने बताया था कि इसको बड़े गोल्स को सेट करना। दूसरा यहां पे बताया स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, ठीक है, वो आपको कंट्रोल करती है। अब स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी छोड़ दो। फिर एक और चीज यहां पे टैबू की बात की गई है कि देखिए इस पे इसलिए भी दिक्कत है ना, ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया समझ लीजिए कि मैंने बताया ना कि पोर्नोग्राफी में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, लेकिन स्टिल लोग इसकी बात नहीं करते। ब्रिटिश जैसे समाज में, ब्रिटेन जैसे समाज में जो यूरोपियन को बहुत एडवांस्ड माना जाता है, जब एक सर्वे करवाया गया कि आप सेक्स एडिक्ट है कि नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात करने से मना कर दिया, यानी कि अभी भी इसको हम पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। और ये अब देखिए एशियन जो डेवलपिंग कंट्रीज उनमें ज्यादा है, वहां पे ये सप्रेशन ज्यादा होता है। तो अब जब ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं से तो इसको निकलना ही निकलना है ना, तो वो भी एक यहां पे बात की गई है। तो अब स्पिरिचुअलिटी की उसमें यही बताया गया कि कनेक्शन जब आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इट्स अबाउट सेल्फ रेगुलेशन। जब आपके पास सेल्फ कंट्रोल होता है, अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो कि चलो ठीक है मैंने आज पॉर्न देख लिया, लेकिन फिर 6 दिन तक नहीं देखूंगा, मैं बिल्कुल शांत हूं, और जब चीजों को आप समझने लगते हो तो वो बहुत बेटर है, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये भी बताया गया है कि जो आपके गोल्स हैं, ठीक है, ट्राई टू बी फाइंड द अल्टरनेटिव ऑफ द पॉर्न। समझ रहे हो कि पॉर्न का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इस पे भी बात की गई है कि जैसे आपको बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए कि ये देखने का मन भी कर रहा है, इसमें ये भी बताया गया कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सप्रेस भी नहीं करना चाहिए। जैसे यहां पे सिगरेट एडिक्शन की बात की गई किताब में, ड्रग एडिक्शन की बात की गई है, तो पोर्नोग्राफी ड्रग एडिक्शन की ही तरह है जो आपके दिमाग को हाईजैक करती है, ठीक है ना, जो आपके दिमाग को लगातार ये बोलेगी कि बेटा ये देखो, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलना है। तो अब आप कोई नई आदत डाल लो, कोई नई हैबिट डाल लो, जैसे बहुत ज्यादा मन करे तो किताबें पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, कोई और। अब अगर हद से ज्यादा हो रहा है तो उसको भी सप्रेस नहीं करना है, लेट इट आउट। लेकिन वही चीज है कि इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। अगर आपके अंदर कंट्रोल है तो आप चीजों को देख सकते हैं। एक मेरा पर्सनल मानना यह है कि जब भी जैसे क्या होता है ना कि सेक्सुअल एराउजल बहुत ज्यादा नॉर्मल है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये मेरे आपको एडवाइस होगी, ठीक है, कि आप बस ऑब्जर्व करो। जैसे क्या होता है कि आपने कुछ देखा तो आपको एराउज हो गया, लेकिन अब अगर आप कुर्सी देखते हो या सब्जी देखते हो या ये बोर्ड देखते हो तो आप एराउज हो रहे नहीं हो रहे हो। तो जस्ट एकदम आप अवेयर होके कि हाँ मैं अवेयर हूं, शायद हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं बिल्कुल अवेयर हूं, तो सामने वाले को एकदम वैसे ही देखो। जब स्वामी विवेकानंद ब्रिटेन गए थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, सवाल क्या, एक रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट भी नहीं, एक प्रपोजल था बेसिकली। तो एक औरत उनके पास आई और उनसे बोला कि स्वामी जी मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। बोला क्यों? बोला वो तेजस्वी होगा, वो सुपर इंटेलिजेंट होगा, कुछ भी कर सकता है। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि मुझे रिश्ता आपसे शादी नहीं करनी है, ठीक है, मुझे बस बेटा दे दो आप। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि देखिए बेटा तो मैं नहीं दे सकता, आप मुझे ही अपना बेटा बना लो। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हो, कंट्रोल। आप देखिए तो यही कंट्रोल आप ला सकते हो, समझ रहे हो, कि चीजों को बस ऐसे ही देखो कि वो चीज है, दैट्स इट, है ना। बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा दिमाग में कुछ चलाना नहीं है। एक ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक, एक मेडिटेटिव फॉर्म में, तो वहां से कंट्रोल आ सकता है। सेक्सुअल फीलिंग को कभी भी दबाइए नहीं। यहां पे यही बताया गया है कि दबाना, देखिए सेक्स इज द नेचुरल प्रोसेस, और ये प्लेजर देता है और हम प्लेजर ये होगा, ठीक है। तो वही बताया कि जो सेक्स को एज एन एडिक्शन मानते हैं, बोलते हैं तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये इस किताब के बारे में बात की है। ये मैंने एक छोटी सी समरी दी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुक समरी इसकी अवेलेबल है कुकू एफएम पे, और चैप्टर वाइज अवेलेबल है, तो आप सुन सकते हैं बहुत अच्छे से, एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे
बताई गई है। ठीक है, तो आप कुकू एफएम के ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि अभी तो दिवाली ऑफर चल रहा है। 10 लाख तक इनाम, कार, गोल्ड कॉइन, वाउचर्स, ये सब आप जीत सकते हैं। दिवाली 50 कूपन कोड आपको यूज करना है, एक्स्ट्रा 50% आपको ऑफ मिलेगा। 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इनकी सेल चलेगी। तो ढेरों बुक समरीज और ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं, क्योंकि ये दिवाली कामयाबी वाली। तो भैया कामयाब बनिए, किताबें बढ़िया बढ़िया सुनिए और नॉलेज अपने पास लेके आइए जितना हो सके। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।